हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन आंख पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में डायरेक्ट चेयरमैन चुनाव को लेकर अब बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर जेजेपी और बीजेपी ने एक ही मंच पर आकर निश्चित तौर पर चेयरमैन पद के उम्मीदवार अपने परवीन सोनी को मैदान में उतारा है, जिससे कांग्रेस और सीधे तौर पर आईएनएलडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता और जेजेपी के नेता युद्ध स्तर पर इस चुनाव में जुटे हैं और हर दिन लोग जेजेपी और बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। तमाम बातचीत के साथ मेरे साथ जेजेपी के हिस्से में जब टिकट आया और उनके जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, वो है परवीन सोनी। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं, कैसा चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जेजेपी जनता के बीच में जाएगी। सोनी साहब, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत धन्यवाद, तेज हरियाणा का धन्यवाद। ठीक है सोनी साहब, बीजेपी और जेजेपी एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर आप गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, आपको मैदान में उतारा है। मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे ये चाहूँगा, कैसा आपको लग रहा है, कैसा रिस्पांस जनता का आपको मिल रहा है? आपके ही डबवाली में अब आपको तमाम समस्याओं को हल करना है, कैसा लगता है? मुझे पूरा विश्वास है कि जो मंडी की समस्याएं हैं उनका पूर्ण रूप से हल किया जाएगा। विश्वास है बीजेपी और जननायक जनता पार्टी इन दोनों की ओर से मुझे जो टिकट दिया गया है, मैं उस पर पूर्ण रूप से उनका विश्वास बनाए रखूँगा और शहर की सभी समस्याओं का हल करूँगा। ठीक है सोनी साहब, अब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि पहले से ही क्लियर हो गया था कि जेजेपी यहाँ से चुनाव लड़ रही है और उसके बाद बीजेपी ने भी मन बनाया और आत्ममंथन किया, दिल से आपके साथ आ गए हैं। क्या लगता है, कैसा रुझान आपको जनता का नजर आता है? जनता का रुझान दिल से वो हमारे साथ है। जनता छोटे बड़ों का साथ मिलता है। सोनी साहब, क्या सबसे बड़े एक जो मुद्दा है आपका इस चुनाव का, वो कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आप मैदान में उतरे हैं? मेन मुद्दा तो पानी का। सबसे बड़ी दिक्कत पानी की आ रही है। जो सीवर लाइन पानी युक्त पानी जो आ रहा है, वो मेन समस्या आ रही है, सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद समस्या है शहर में आवारा पशुओं की। अब तो इतने पशु हो गए शहर में कि मतलब बच्चों को गली में निकलने में दिक्कत होगी। हाँ जी। और उसके बाद की दिक्कत है पार्किंग। अगर कोई भी परिवार बच्चों के साथ लेकर निकलता है अपने बच्चों को, तो उसको कार पार्किंग के लिए, बाइक पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही। बहुत दिक्कत आ रही है इस चीज़ की। और उसके बाद सबसे बड़ी एक समस्या और है ट्रैफिक की। ट्रैफिक की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही। पार्किंग की जगह बनाई जाए, सिर्फ मंडी में एक पार्किंग की जगह रेलवे की, इसके अलावा कोई और पार्किंग नहीं है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। सोनी साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से गठबंधन का धर्म निभा रही बीजेपी और जेजेपी है, कैसे देखते हैं? तमाम नेता आपके साथ हैं, आप डोर टू डोर भी कर रहे हैं। हमने देखा नॉमिनेशन जब आप भरने गए तब भी तमाम जो नेता हैं वो एक मंच पर थे। ये बातें मतलब मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जितने नामांकन पत्र भरा गया था, देखा होगा आपने शायद, वहाँ पे हमारे जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकी वो आए हुए थे, बाकी भाजपा के जितने तमाम लीडर हैं यहाँ के, छोटे से लेके बड़े तक सब हमारे मंच पे थे, साथ थे। और उन्होंने साथ जाके मेरा नामांकन पत्र भरवाया है। और कल प्रूफ होगा इससे बड़ा आपके पास? मेरे पास इससे बड़ा कुछ भी नहीं है कि मेरे साथ जितने भी लीडर्स हैं भाजपा के, चाहे जेजेपी के, चाहे कार्यकर्ता है, सब
सबका मुझे सहयोग मिलता है, पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, अभी सोनी साहब आपको क्या लगता है सबसे मुख्य मुकाबला आप किस पार्टी से देखते हैं, और बीजेपी जेजेपी की स्थिति कैसे देखते हैं, किससे मुख्य मुकाबला मानते हैं? मुकाबला नहीं है, किसी को मुकाबला नहीं है हमारा। हम पूर्ण रूप से जीत के लोगों के बीच में आएंगे। हाँ जी। और आपको क्या लगता है किन किन समस्याओं को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? क्योंकि आपने जैसे बताया पानी की समस्या है, ट्रैफिक है, आवारा पशु है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो ऐसे कुछ नगर है जिसमें आप वार्डों की बात कर लीजिए, है ना, 5, 6, 7 की बात करें तो वहाँ पे लोगों को सीवरेज तो डल गया लेकिन गलियाँ नहीं बन पाई। गलियां नहीं बन पाई, और जो गलियां बनी भी है वो बनने के 1 महीने बाद खस्ता हाल तो सब खड्डे हो गए सब में। तो इसका कारण भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस राज में यही हुआ है, भ्रष्टाचार का। कमीशन के लेवल के कारण जो गलियां बनती है मटेरियल नहीं लग पा रहा, बिल्कुल हल्का मटेरियल लग रहा है। और उसके बाद अपने जो ये नहीं वार्ड उत्तम नगर, सुंदर नगर, कबीर बस्ती है और शिव नगर है, और वहाँ पे मतलब पाइपलाइन तो है, आप जैसे बोल रहे हो सही है, लेकिन वहाँ पे गलियों में कोई फैसिलिटी नहीं है, कच्ची गलियां पड़ी, खड्डे पड़े हैं सब में। उनको खान मद्देनजर रखते हुए उन गलियों को पहले तैयार मतलब पूरा करवाएंगे उसको पहले। ठीक है, सोनी साहब आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि अभी बहुत कम दिनों का चुनाव बाकी है, 19 को वोटिंग होनी है और 39,260 ऐसे मतदाता हैं जो आपके भाग्य का फैसला करेंगे। कितने आश्वस्त मानते हैं, कितने चिंतित अपने आप को मानते हैं? चिंतित नहीं मानता बिल्कुल मैं अपने आप को, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, भाइयों का प्यार मिलेगा, छोटों का प्यार मिलेगा मुझे। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके सर, धन्यवाद जी। मैं फिर से तेज हरियाणा का धन्यवाद करता हूँ जी। ये थे हमारे साथ जेजेपी और बीजेपी की तरफ से जो चेयरमैन पद की उम्मीदवार हैं परवीन सोनी, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की विकास को एक गति देना है, समस्याओं का खात्मा करना है, और जिस तरीके से उनके ध्यान में है कि शहर के कुछ ऐसे वार्ड, कुछ ऐसी कॉलोनी बस्तियां हैं जहां पर लोग सड़कों से अभी तक जूझ रहे हैं कि वहां पर गलियां नहीं बन पाई है। लेकिन चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि पहली मर्तबा शहर में डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव, जिसे जनता चुनकर छोटी सरकार बनाएगी, उसमें अगर इस बार हिस्सेदारी में परवीन सोनी को मौका मिलता है तो वो कह रहे हैं कि शहर में विकास की हम गति को तेज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार तेज हरियाणा पर निकाय चुनाव से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।